मैं कृष्णा राष्ट्रवादी। यहाँ पर दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन चल रहा है ओबीसी महासभा में। और ओबीसी महासभा में अभी हाल ही में ज्वाइन हुए प्रीतम सिंह लोधी मध्य प्रदेश से, वो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं और अभी अभी उनको भाजपा से निष्कासित किया गया। तो हम उनसे जानेंगे उन्हें भाजपा से क्यों निष्कासित किया गया। सच बोलने पर। ऐसा आपने क्या सच बोला कि पूरा मध्य प्रदेश इस समय आगजनी में है और इतना जो ओबीसी समाज है वो सड़कों पर है। सच कड़वा लगता है लेकिन सच आगे चलता है। आप नीम खाना पत्ते कड़वे लगेंगे लेकिन फ़ायदा करेंगे। आप करेले का जूस पीना कड़वा लगेगा लेकिन बाद में फ़ायदा करेगा। तो ऐसी मेरी बात उनको कड़वी लगी है लेकिन अब लोगों को आगे की काम में जाकर नहीं, लोगों को बहुत फ़ायदा करेगी। वो कड़वी बात, हम उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के रहने वाले हैं, हम ये जानना चाहते हैं। मध्य प्रदेश में तो कड़वी लगी और पूरा का पूरा ओबीसी समाज आया और हम ये चाहते हैं कि जो ओबीसी समाज है वो उन कड़वी बातों को भी सुने। जो उत्तर प्रदेश का जो ओबीसी समाज है वो भी सुने। वो कड़वी बातें कौन सी हैं? कड़वी बात तो ये है कि पिछड़े वर्ग के एससी और एसटी के लोग, इनका बहुत सा पैसा कुछ जो पाखंडी लोग हैं उन पे जाता है। तो मैं ये सोचता हूँ उन पे न जाए, उन लोगों पे ही रहे। और वो लोग कैसे रहे कि कुछ नौजवानों से मैं निवेदन करूँगा कि वो लोग अध्ययन करें, पाठों का, रामायण का अध्ययन करें, महाभारत का अध्ययन करें और कथा का अध्ययन करें और शादी ब्याह रचाने का भी अध्ययन करें। तो हर समाज में अगर अपनी समाज में अपने लड़के अध्ययन करके ना और काम करेंगे तो उन समाजों का पैसा उन्हीं के पास रहेगा, किसी दूसरे के पास नहीं जाएगा और दूसरा रोजगार मिलेगा। हम दूसरे को रोजगार दे रहे हैं, कम से कम नहीं तो मैं यहाँ तो मानता हूँ 1 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा। इससे पूरे देश के अंदर 1 करोड़ लोगों की आमदनी होगी, 1 करोड़ लोग रोजगार पे आ जाएंगे। इतनी सी बात पर ही, ये छोटी सी बात है लेकिन बड़ा काम है। अगर इतना कर लिया ओबीसी एससी एसटी ने तो कितने देश के अंदर 1 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आपको मध्य प्रदेश में चंबल नहीं चलेगा, आप नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, अनुवाद नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं आपको मध्य प्रदेश में चंबल टाइगर कहते हैं। तो चंबल टाइगर आपको क्यों कहते हैं? कुछ टाइगर जैसे काम किए हैं इसलिए मुझे चंबल का टाइगर बोलते हैं लोग। गधों जैसे काम नहीं किए मैंने। और जैसे कि आप ओबीसी महासभा में ज्वाइन हुए हैं, अगर आप अब आपकी ओबीसी महासभा को लेकर आगे क्या तैयारियां हैं? पूरे देश में भ्रमण करूंगा, ओबीसी को जगाऊंगा, एससी को जगाऊंगा, एसटी को जगाऊंगा। मेरा केवल इन्हीं की सेवा करने का और जगाने का काम रहेगा। जैसे मध्य प्रदेश में तो काफ़ी भीड़ एक देखी जा चुकी है। इस समय सोशल मीडिया पर इस समय प्रीतम सिंह लोधी छाए हुए हैं और जगह जगह पर प्रदर्शन भी हो रहे हैं। और सागर के जो बंडा जिले में जो घटना हुई थी, जो 11 वर्षीय जो बेटी थी उसका अरुण मिश्रा ने बलात्कार किया और वहाँ पर 4 तारीख को सभा होने वाली है, आप उसमें पहुँच रहे हैं और समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? यही संदेश देना चाहूँगा, ये पाखंडियों को घर पे बैठाना बंद करें, क्योंकि वो अरुण मिश्रा उनके घर पे बैठता था और उसी घर में उसने ऐसा काम किया और वो भी 11 साल बच्ची के सामने है। इसी से हमारे दिमाग जगे हैं। उसी बात को लेकर मैं बोला था, ये उनको बुरा लगा लेकिन उन्होंने मेरा काट पीट के बयान छोटा करके और उसको पेश किया है, पूरी बात पेश नहीं की है मेरी। आपके वहाँ पर अगेंस्ट में, विरोध में जो हिम्मत है और हिंदू महासभा आ चुकी है, उनके लिए क्या संदेश है? उनसे भी कहूँगा हमारे साथ आएँ, अगर देश को जगाना है और देश में तो आपके विरोध में आ रहे हैं। नहीं आना चाहिए ना उनको विरोध में, हमको हमारा साथ देना चाहिए। और जबकि वहाँ पर मध्य प्रदेश में यही हो रहा है कि अगर कोई भी ब्राह्मण लोधी समाज में अगर जाता है, कोई कथा पढ़ने जाता है या कोई नाम रखने जाता है तो उसमें 5 जूते और जूतों की माला पहनाई जाएगी। अरे नए लड़कों से हम वही तो कह रहे हैं कि आप लोग पढ़िए ना, आप लोग कथा करिए ना, क्या दिक्कत पड़ रही है? ज्ञान में ये नहीं होता है कि ज्ञान कोई भी कर सकता है। जो ज्ञान नहीं है उसी को हम मानने लगते हैं, वो कोई अलग से थोड़ी आए हैं। बोलो। लेकिन जो ओबीसी समाज है वो जय भीम कहने में, अंबेडकर जी को अपना पुरखा मानने में कतराता है। नहीं कतराना चाहिए। बाबा साहब ने तो पूरे देश को जगाया है, उनको तो देवता मानना चाहिए। इन लोगों को पैर पूजना चाहिए, उनके तो पूजा करनी चाहिए इन लोगों को, जिसने पूरे देश को जगाया हो।
लेकिन सबसे ज़्यादा जो लोधी समाज है वो सबसे ज़्यादा ब्राह्मणवाद में फंसा हुआ है, उसको आप कैसे जगाएंगे? देखिए, ब्राह्मण दो तरह के होते हैं। रावण भी ब्राह्मण था, परशुराम जी भी ब्राह्मण थे। परशुराम जी को क्यों पूजा जाता है और रावण को क्यों जलाया जाता है? फर्क है ना। तो इसलिए हमको पूजने वाले चाहिए, हमको जलाने वालों का हम ओबीसी और एसटी और एससी ये जलाने वालों का काम करेगी, जो गलत काम करते हैं उनके लिए। बस एक आखिरी सवाल कि ओबीसी महासभा यहाँ पर जो प्रदर्शन हो रहा है, इस दिल्ली के जंतर मंतर से आप मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की जमीन पर रहने वाले लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं यही संदेश दूंगा कि ओबीसी एससी सीएसटी ये जागें। अब जागने का वक्त आ गया है और देश में काम करने का वक्त आ गया है और अपना हक इनको दिलाने की पूरी कोशिश रहेगी मेरी, जो बाकी ज़िंदगी बची है। तो मैं ओबीसी एससी एसटी को जगाने का और उनको हक दिलाने का काम करूँगा। हमारे साथ में थे चंबल के टाइगर कहलाने वाले प्रीतम सिंह लोधी, और अब यहाँ पर ओबीसी महासभा के जो 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन है उसमें शामिल होने जा रहे हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे कि लगातार यहाँ पर प्रदर्शन चल रहा है और लोग अपनी जातिवाद जनगणना को लेकर जो ओबीसी समाज है वो एकजुट है, आप देख रहे होंगे यहाँ पर। और अभी हमने ओबीसी महासभा के विभिन्न लोगों से बातें कराई थी और उन्होंने अपनी बातें रखी। मैं कृष्णा राष्ट्रवादी आपके साथ में जुड़ा रहूँगा दिल्ली के जंतर मंतर से। कैमरामैन अजय लोधी के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय भीम, जय संविधान।